Uh, Yesterday I discussed about in the previous lecture कि how to write the program for the design pattern, but I didn't discuss how it works. I mean dry run कैसा होगा इसका वो हमने कल नहीं देखा था. तो I will discuss today that how we'll do that. That is a suppose if I write here star double star then again यहाँ पे star star like that. तो this is the program. अगर मुझे इसे प्रोग्राम को यहाँ पर बनाना है तो आई विल ड्रॉ दिस वर्टिकल लाइन इज नथिंग बट द कॉलम्स एंड सिमिलरली आई ड्रॉ हियर द हॉरिजेंटल लाइन दैट इज नथिंग बट द रो. तो यू कैन सी हियर 1 2 3 ये रो है एंड दिस वन इज द कॉलम 1 2 3. तो एज इन दिस वी कैन सी दैट हियर एज द नंबर ऑफ रोज इंक्रीजेस तो टॉप टू बॉटम हमारा रो इंक्रीज कर रहा है और रोज जो होगा हमेशा इंक्रीज करेगा एज वी डिस्कस यस्टरडे. नाउ व्हाट इज दिस ईयर 1 2 3 कॉलम भी पढ़ रहा है. तो अब देखिए कैसे प्रोग्राम करेगा. यहाँ पे हमने लिखा था void mon एंड आप यहाँ पे डायरेक्टरीज इंक्लूड कर लेंगे सी लैंग्वेज में. आई एम राइटिंग जस्ट मेन पार्ट. तो आपने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया आई एंड जे. I write here first loop for the row that is I equal to suppose if I writing here 0 then I'm taking here I less than equal to 5 and then I plus plus. यहाँ पे रो की वैल्यू बढ़ रही. दिस वन इज द रो एंड दिस वन इज द कॉलम यू कैन से. अब इस रो के अंदर ही हमारा कॉलम है यानी कि फर्स्ट रो पे एक स्टार आ रहा है, सेकेंड रो पे दो. आप देख रहे हैं दो कॉलम का इस्तेमाल कर रहे हैं. थर्ड रो पे 3 स्टार्स आ रहा है यानी कि 3 कॉलम्स का इस्तेमाल हो रहा है. तो नंबर ऑफ रोज के साथ नंबर ऑफ कॉलम्स भी पड़ रहा है. दैट मीन्स जो रो है कॉलम की वैल्यू जो है वो रो के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो आई राइट हियर फॉर j इक्वल टू नथिंग बट 0 एंड j इज लेस देन और यू कैन से इक्वल टू i. आई एम टेकिंग हियर इक्वल टू. आप इक्वल टू नहीं भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है. नाउ j प्लस प्लस एंड देन अगर ये काम कर रहा है तो हमने यहाँ पे किया प्रिंट एफ एंड देन स्टार. आई मीन डबल कोट्स में आप एक स्टार प्रिंट करा लीजिए. देन क्लोज दिस. आई मीन ये जो लूप हमने क्लोज किया जे का. अब अगेन यहाँ पर न्यू लाइन हम लिख रहे हैं दैट इज अ प्रिंट एफ स्लैश एन एंड दिस, ताकि अब ये जो क्लोज हुआ हमारा ये वाला होगा. एंड फाइनली हमें ये करली ब्रेसेस मेन के लिए क्लोज करना होगा. अब इसका यहाँ पे जो लॉजिक है ये कैसे काम कर रहा है वो हम ड्राई रन करके यहाँ पे देख सकते हैं. जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें आई की वैल्यू हमने ली और ये हमारा जे है. आई वॉन्ट टू सी कि आई की किस वैल्यू के लिए कितनी बार ये चलेगा. सपोज अगर हमने यहाँ पे 0 की जगह चलिए हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं क्योंकि लोगों को 0 से कन्फ्यूज़न हो जाता है. तो आई राइट हियर 1. ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया 1 से ताकि आपको लगे कि फर्स्ट रो में आई मीन 1 2 3 एंड डोंट टेक 0, आप 1 से ले लीजिए. तो 1 ले लिया. तो अगर हम देखें फर्स्ट रो की बात करें क्योंकि 0 रो नाम का हमने कुछ नहीं बनाया है. तो 1 अगर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो तो हम देखेंगे जे कितनी बार चलेगा. आई मीन जे हाउ मेनी टाइम्स इट विल वर्क. व्हेन आई इक्वल टू 1 तो हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा. आई 1 के लिए ये ट्रू हो गया बिकॉज 5 से लेस है. आगे बढ़ेंगे तो ये हमें नेक्स्ट लाइन पे जे मिला. अब जे कहाँ से हमारा स्टार्ट है, जे इक्वल टू 1 यानी जब आई 1 है तो जे की वैल्यू हमने 1 ली. अब देखिए जे यहाँ पर 1 है, इस समय आई हमारा कितना है 1 है. तो हमने इसे यहाँ पे 1 रख दिया. अब चेक कर रहे हैं कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है. ट्रू है. 1 इक्वल टू द 1 लेस तो नहीं है लेकिन 1 इक्वल टू 1 है तो ये काम करेगा और हमारा कहाँ पे जाएगा. दैट मीन्स ये कितनी बार काम करा, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा. 1 की जगह क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा. अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, एक लाइन में यहाँ पे कितना स्टार आया. जब कंडीशन ट्रू हुई तो इस वाली लाइन पे आएगा और एक स्टार यहाँ प्रिंट हो गया. अब जब ये इंक्रीमेंट हुआ जे तो वापस यहाँ से आएगा. अभी देखिए बाहर नहीं निकला, ये यहाँ पे आ गया यानी जे की वैल्यू अब कितनी हो गई नेक्स्ट टाइम 2. नाउ कैन आई से बट आई की वैल्यू तो 1 है. अभी आई की वैल्यू हमारी 1 है. आई की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे 1 के लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे दिस इज द 1 एंड दिस वन इज द 2. तो नाउ अब 2 इज लेस देन इक्वल टू 1. नो, कंडीशन फॉल्स हो गई. तो इसका मतलब ये यहाँ से बाहर आएगा. जैसे ही ये बाहर आएगा तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे. नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट स्लैश एन. तो इसका मतलब कर्सर जो हमारा यहाँ ब्लिंक कर रहा था अब हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा ड्यू टू दिस लाइन, ये लाइन के कारण.
अब यहाँ पे हम वापस आए, जब यहाँ आए तो वापस देखेंगे क्योंकि इस समय आई 1 था तो यहाँ पर पहुँचेगा तो आई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आई की 2 वैल्यू के लिए लूप चेक होगा, आई मीन यहाँ पे आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी नेक्स्ट टाइम। तो यानी जब आई की वैल्यू 2 होगी तो हम देखेंगे अब क्या होगा, इस 2 के लिए ये जे कितनी बार काम करेगा, हम ये चेक करते हैं। जे कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, बट नाउ दिस आई इज नथिंग बट 2। अब आई की वैल्यू 2 हो गई तो जे जो होगा पहली बार क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट द 1। तो ये 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है एक स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो जे की वैल्यू उस समय कितनी है हमारी 1 है इस समय पहली बार। नाउ अब नेक्स्ट टाइम ये जे इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे 2 है। अब 2 के लिए ये कितनी बार काम करेगा, तो पहले देखते हैं कि पहले भी वापस आएगा। अभी देखिए हमारा जो स्टार यहाँ पर प्रिंट हो चुका है एक बार, अभी हम बाहर नहीं आए, अभी स्लैश एन तक नहीं पहुंचे। अब ये वापस जाएगा कर्सर, अब यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब 2 इज आई की वैल्यू फिक्स है क्योंकि अभी हम आई के अंदर ही हैं, तो आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू भी 2 हो गई। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ट्रू हो गई यानी कि जे की वैल्यू अब कितनी सेकेंड टाइम क्या है 2 है, पहले 1 थी और 2। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टार क्या आ जाएगा, क्योंकि 2 के लिए भी सही होगा तो एक स्टार और प्रिंट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब आई की वैल्यू 2 है तो जे कितनी बार काम करा 1 के लिए और 2, तो आप देख सकते हैं कि 2 स्टार्स यहाँ प्रिंट हो गए। अब नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू जे की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी इंक्रीमेंट होने के बाद, वापस आए जे इज नाउ 3 एंड आई की वैल्यू तो 2 है, क्या कंडीशन ट्रू, नो फेल। जैसे ये फेल होगा ये यहाँ आ जाएगा न्यू लाइन पे, तो इसका मतलब जो कर्सर यहाँ था अभी वो नेक्स्ट लाइन पे यहाँ आ जाएगा। अब इसी तरह से आई की थर्ड वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे। थर्ड वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो हम देखें जे कितनी बार काम करेगा। नाउ आई विल बी 3 हियर। जब आई 3 है तो जे कितनी बार काम करेगा हम ये चेक कर लेते हैं। तो जे यहाँ पे आप देख सकते हैं जब यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है तो जे क्या होगा 1 के लिए भी ट्रू होगा, यस। इसी तरह से एक स्टार यहाँ आ जाएगा। फिर जब जे नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होके आएगा तो 2 हो जाएगा, वो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो 1 और 2 के लिए काम करेगा। अभी आपकी आई की वैल्यू 3 है तो यानी कि 3 के लिए भी काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो आप देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब 3 आई इक्वल टू 3 है तो जे हमारा कितने स्टार लेके आएगा 3, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए, एक 3 के लिए लेके आएगा, तो 3 स्टार्स आ जाएंगे। देन जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू तो 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसी तरह से ये इंक्रीमेंट चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि आई की जितनी भी वैल्यू उसके लिए जे कितनी बार काम कर रहा है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोग्राम। इसी के अगर हम रिवर्स की बात करें, आई मीन रिवर्स ऑफ द प्रोग्राम की हम बात करें, इसका जो उल्टा होगा, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे इस प्रोग्राम की बात करें, आई एम टेकिंग दिस 3 ताकि थोड़ा इजी रहे। अगेन यहाँ पे मैं सेम प्रोग्राम लिखूंगी, दैट मीन्स void main एंड देन यहाँ पे इंट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोग्राम कि कैसे ये काम कर रहा है। तो 1 ले लिया, देन आई इज लेस देन इक्वल टू 5 ले लिया या 3 ले लीजिए बिकॉज 3 स्टार्स हम ले रहे हैं, आई प्लस प्लस। नाउ अगेन जे के लिए लेकिन अब हमें क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रिंट करना है, तो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर व्हाट 5 ले लिया एंड देन लेस देन, चलिए 5 की जगह हम 3 की बात कर रहे हैं, 3 पिक्चर में दिखा रहे हैं तो हम 3 ले रहे हैं ताकि हमें उतने आइट्रेशंस कम देखने पड़े। देन आई एम राइटिंग हियर जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई एंड जे माइनस, बिकॉज डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो डिक्रीज करना है यहाँ पे। देन प्रिंट एफ एंड देन पुट द स्टार एंड दिस क्लोज कर दिया एंड देन फिर द न्यू लाइन हम ले लेंगे, दिस इज द स्लैश एन एंड देन क्लोज दिस, और अब फाइनली आप इसे बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो लॉजिक होगा उसका लॉजिक क्या होगा। अब यहाँ पे भी हम ले लेते हैं आई एंड देन जे। आई की फर्स्ट वैल्यू के लिए देखिए यहाँ पे जब आई 1 है तो जे क्या होगा वो हम देखते हैं, दैट मीन्स जे क्या आएगा हम ये चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आई जब 1 है तो हमारा यहाँ पे आई हमने यहाँ पे 1 रखा। इस समय देखिए यहाँ पे जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जे की वैल्यू कितनी है 3। देखिए पहली बार जब जे की वैल्यू 3 है तो कहना इसे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस कंडीशन ट्रू हो गई। यानी जब आई 1 है तो एक स्टार आ गया आपका, आई ड्रॉ हियर, ओके स्टार एक आ गया 3 के लिए। अब अगेन जब डिक्रीमेंट होगा ये 3 से क्या हो जाएगा 2 आएगा, तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा ये 2 बन जाएगा। अगेन आप चेक करके देख सकते हैं
तो ये किसके लिए एग्जीक्यूट करेगा, 2 के लिए, यस क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एक और स्टार आ जाएगा। देन डिक्रीमेंट होके ये जे की वैल्यू अब क्या आ जाएगी 1, वापस ये कंडीशन यहाँ पे चेक होगा, आई मीन ये लूप के अंदर वापस आएगा और आप देख सकते हैं कि अब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस कंडीशन ट्रू क्योंकि इक्वलिटी है, तो एक और स्टार आ जाएगा आपके पास। तो आपने देखा जब आई हमारा 1 है तो जे कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 3 टाइम्स, और ये 3 स्टार्स आ गए। अब क्या होगा, हमारा ये लूप बाहर आएगा, इसके बाद ये कर्सर यहाँ होगा, जब ये इससे बाहर आएगा तो ये स्लैश एन है, तो जिसकी वजह से कर्सर आपका नीचे की ओर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब आई फिर से इंक्रीमेंट होगा, 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे अगेन कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स ये तो वहीं से स्टार्ट होगा, आई मीन इसके लिए अगेन ये 3 के लिए काम करेगा। तो हम पहले देखें कि 3 के लिए क्या होगा इसका, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस जब आई की वैल्यू 2 है तो ये 3 के लिए काम करेगा, तो एक स्टार यहाँ आ जाएगा। देन अगेन 2 के लिए हम चेक करेंगे, डिक्रीमेंट के बाद आज जे 2 हो जाएगा, तो ये 2 के लिए चेक करेगा, तो ये 2 के लिए काम करेगा। नाउ एक स्टार और आ जाएगा, अब कर्सर आपका यहाँ पर है। नाउ डिक्रीमेंट होके जे की वैल्यू 1 होगी, कैन आई से 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नो कंडीशन फॉल्स, तो ये बाहर आएगा, बाहर आएगा तो इसके पास आएगा, तो कर्सर आपका यहाँ। तो आपने देखा जब आई की वैल्यू 2 है तो जे कितनी बार रन करा, 3 एंड 2 के लिए काम करेगा। नेक्स्ट जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, अगेन जे कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यस कंडीशन ट्रू, यानी जब आई की वैल्यू 3 है तो जे कितनी बार काम करेगा, एक बार, और यहाँ पे एक स्टार आ गया। जब ये 3 है जे, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, डिक्रीमेंट होके 2 आ जाएगा, कैन आई से 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नो कंडीशन फेल, स्लैश एन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे अब क्या है, जब आई नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट होके कहाँ पहुंचेगा 4, लेकिन 4 जब इस पे चेक होगा तो 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3, तो यानी कि आप आई से भी बाहर आ जाएंगे, फाइनली आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो आपने देखा कि पहले लाइन में जब जे की आई की 1 वैल्यू है तो आप देख रहे थे 3 टाइम्स ये जे लूप काम कर रहा था, 3 स्टार आएगा। जब आई की वैल्यू 2 थी तो जे कितनी बार काम कर रहा था, 2 टाइम्स, दैट इज अ 3 एंड 2 के लिए तो 2 स्टार। जब आई की वैल्यू 3 थी तो जे कितनी बार काम कर रहा है, तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस विच आई टोल्ड यस्टरडे वेरी फास्टली। तो इस पैटर्न को अगर आप ध्यान रखते हैं तो दिस वन इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न, आप देख रहे हो कि इसके लिए मैंने यहाँ निगेटिव सिंबल्स लिए थे डिक्रीजिंग का, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल्स। अगर आप ये दो लॉजिक याद रखोगे तो कितने भी बड़े आप प्रीवियस वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, इन्हीं दो लॉजिक के बेसिस पे हम बड़े से बड़े पैटर्न को डिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ, लेट्स डू दैट कि अगर हमारे पास जैसे ये है, यहाँ पर मैंने कल इसकी कोडिंग मैंने नहीं बताई थी, यहाँ पे ये आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मुझे ये यहाँ पर बनाना है, तो इसके लिए अगर मुझे कुछ करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन ब्लैंक है तो यानी कि ये भी आप देख सकते हो कि ये दो ट्रायंगल है, ये ब्लैंक के होंगे। तो अगर मुझे कोड लिखना है तो हम क्या करेंगे, आई का एक लूप लेंगे, उसमें जे के 4 लूप लगाएंगे। और देखिए पहला लूप इंक्रीजिंग होगा, आई मीन ये स्टार का होगा लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, आई एन का मतलब इंक्रीजिंग। देन ब्लैंक है, नेक्स्ट लूप जो हम लगाएंगे ब्लैंक, लेकिन वो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ब्लैंक के लिए। अगेन ब्लैंक होगा, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। लास्ट जो होगा स्टार होगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो अभी मैंने आपको दो प्रोग्राम के जो लॉजिक बताया, बस उसी के बेसिस पे आप लिखते चले जाओगे। इफ़ आई राइट हियर, तो व्हाट आई राइट हियर, मेन लिया हमने, लिखने का तरीका बता रही हूँ मैं। नाउ दिस वन इज द इंट आई एम यूजिंग ओनली 2 वेरिएबल्स, नो नीड टू यूज मल्टीपल वेरिएबल्स। सम इन द सम बुक्स यू विल गेट कि बहुत सारे वेरिएबल्स लेके हर का अलग अलग दिखाते, ज़रूरत नहीं है। आप केवल माइंड में ये रखिए कि आई हमेशा एक हुआ, ये आई हुआ, और जे के मल्टीपल रूप्स होंगे। तो आई इक्वल टू मैंने 1 लिया, देन आई लेस देन इक्वल टू मान लीजिए मैंने 5 किया, एंड देन आई प्लस प्लस कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखोगे जे का पहला लूप मैंने लिया कि जे इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार आना चाहिए तो 1, एंड देन जे लेस देन इक्वल टू आपने आई लिखा एंड आई प्लस प्लस, एंड देन यहाँ पे आपने लिख दिया प्रिंट स्टार, डबल कोट्स एंड देन स्टार। ये आपने जे का एक लिखा, देन नेक्स्ट आप लिखोगे 2 बार यहाँ पे ब्लैंक लोगे, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ। अगेन जे का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो मैं 5 से स्टार्ट करूँगी क्योंकि मैंने 5 मैक्सिमम ले रखा है। देन अगेन जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई लिखोगे क्योंकि ब्लैंक जो लेने आपके 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर के हैं ये।
तो मैंने यहाँ पे लिखा देन जे माइनस माइनस कर दिया। और आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट एफ, अगेन स्पेस देना है, यहाँ पर स्टार नहीं तो मैं करली ब्रेसेस ऐसे ही लगा दे रही हूँ। नेक्स्ट अगेन आप जे का लूप लिखोगे फॉर जे इक्वल टू 5 एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई जे माइनस माइनस। तो ये नेक्स्ट जो आ जाएगा प्रिंट एफ, अगेन ब्लैंक लेना है हमें एंड देन क्लोज दिस करली ब्रेसेस। चौथा जो लूप आएगा जे का, आई एम राइटिंग हियर, देन वो आपका क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये स्टार का, तो 1 से लेके आप ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू आई एंड देन जे प्लस प्लस होगा यहाँ पे। एंड देन आप यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टार लाना है, तो प्रिंट एफ स्टार लिखा मैंने एंड देन क्लोज दिस करली ब्रेसेस। फाइनली आपका ये जो आई का लूप था इसको क्लोज करने से पहले आपको न्यू लाइन लिखना है, प्रिंट एफ स्लैश एन, ये ध्यान रखना है आपको, एंड देन क्लोज दिस आई लूप एंड फाइनली आपका मेन का जो लूप होगा वो क्लोज हो जाएगा। स्पेस नहीं थी तो थोड़ा सा ऐसे है, तो बस आप देखिए मैंने डायरेक्टली लिखना चालू किया और हो गया ये। आप इस तरह से प्रोग्राम को लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे यहाँ पर रन करके भी देख सकते हैं, आई मीन यहाँ पे थोड़ा इशू आ गया इसमें। आप इसकी कोडिंग में लाइक इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड हाउ टू राइट द प्रोग्राम ऑन द सॉफ्टवेयर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आई विल डू दैट हियर कि यहाँ पे हम कैसे करेंगे। देखिए अगर आपका जो फंक्शन है कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आप इंट ले सकते हो, बट आई एम नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, तो आई एम गोइंग टू मेक दिस वन एज अ void. Void means the function is not returning any value. The meaning is this. Then I am declaring here two variable, that is I comma j, and then taking loop here for I equal to, I started from 1, then I less than इक्वल टू, मैंने यहाँ 10 ले लिया 5 की जगह ताकि आपको विजिबल रहे, देन आई प्लस प्लस मैंने ले लिया, आई का लूप हो गया। आई के अंदर ही हमें क्या करना है, अब जे का ओपन करना है, तो हमने यहाँ पर लिया एक करली ब्रेसेस लिया, देन आप यहाँ पे ले सकते हैं फॉर जे इक्वल टू, अब देखिए जैसे अभी मैंने आपको जो प्रोग्राम बताया था उसी के लिए ले लेती हूँ, जे इक्वल टू 1 एंड देन जे लेस देन इक्वल टू आई, दैट इज अ जे, और देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका जे प्लस प्लस। तो ये हमने कर लिया एंड देन इसको हमें प्रिंट कराना है क्योंकि स्टार लेना है पहला, हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो नाउ यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, मैं इसको एक ही लाइन में लिख दे रही हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। यहीं पे ही मैंने करली ब्रेसेस इसका क्लोज कर दिया है एंड दिस इज द सेमी कॉलन हियर। Again I am just copying and pasting, doing the same thing, control C and then here I am writing control V 4 टाइम्स मुझे लूप चाहिए थे जे के, तो मैंने लिख दिया, बट अभी ये क्या होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स ब्लैंक हमें लेना है, तो 0 लगा दिया मैंने। एंड यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह अब मैं क्या करूँगी, ग्रेटर देन इक्वल टू आई कर दिया एंड इंस्टेड ऑफ द प्लस, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे तो नेगेटिव होना चाहिए, द सेम थिंग आई विल डू, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए तो ब्लैंक बना दिया मैंने। नेक्स्ट यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया एंड इट विल बी 0 क्योंकि 2 लूप मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर के चाहिए थे, तो इस वाले लूप को भी मैं नेगेटिव बनाऊंगी डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, एंड इंस्टेड ऑफ द स्टार आई विल यूज़ हियर द ब्लैंक एंड देन इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार चाहिए था, लास्ट वाला करेक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। तो ये हमारा जे का ख़त्म हो गया एंड देन यूज़ हियर प्रिंट एफ बिफोर क्लोजिंग दिस आई लूप, तो आई विल यूज़ हियर स्लैश एन, दैट इज़ अ स्लैश एन हो गया यहाँ पर न्यू लाइन के लिए एंड क्लोज दिस, और ये देखिए आई लूप ऑलरेडी क्लोज्ड है और हमारा मेन भी क्लोज है।
अब अगर हम इसे रन करके देखें तो विल इट वर्क और नॉट। आप देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप इसलिए आया क्योंकि सभी जगह मैंने इक्वल टू लगाया है। इफ़ आई डोंट यूज़ हियर इक्वल टू, आप इसे थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे कम ज़्यादा कर दीजिए तो ये अच्छा एक स्टार यहाँ पे कम हो गया तो कंट्रोल जेड। तो मतलब यहाँ पे अगर आप एक इक्वल टू या एक ब्लैंक कम कर देंगे तो आ जाएगा। थोड़ी सी सेटिंग होती है कि एक इक्वल टू कहीं से हटा दीजिए, तो मैंने ब्लैंक से कम कर दिया तो ये देखिए थोड़ा सा स्पेस कम हो गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जो मैंने कहा था यहाँ पे स्टार, यहाँ पे और दो पे, तो ये आपका शेप ऑलमोस्ट वैसा ही आ गया। यहाँ से भी मैं एक इक्वल टू कम कर दूँ तो शायद ये भी गैप जो दिख रहा है वो भी कम हो जाएगा। यस, नाउ इट्स परफेक्ट हियर। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़े से इक्वल टू और लेस देन को अगर आप थोड़ा सेट कर लेंगे तो इट कमिंग प्रॉपरली। तो बाय दिस मेथड तो आपने देखा कि इसमें ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना, जस्ट रिमेंबर टू वेरिएबल्स एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपने देखा कि ये वाला एक इंक्रीजिंग स्टार है, ये डिक्रीजिंग है, और बीच में मैंने दो डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट डाले। एंड बाय दिस मेथड यू कैन डू हियर। तो दिस इज द वे you can do the pattern designing program in C language.